हेलो बच्चों, आज हम करेंगे केमिस्ट्री की केस स्टडी नंबर 5। 4 केस स्टडीज़ हम कर चुके हैं केमिस्ट्री की सीरीज़। फिलहाल हम केमिस्ट्री की कर रहे हैं, आगे चल के हम फिजिक्स और बायोलॉजी भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडीज़ में होता क्या है, एक पैराग्राफ होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको पैराग्राफ से मिली है वहाँ से उसको कलेक्ट करके आंसर्स देने होते हैं। बोर्ड में अभी जो नया पैटर्न आया है उसमें केस स्टडीज़ लगभग 12, 13, 14 नंबर तक भी पूछी जा सकती है। हम कह रहे हैं अगर 12 नंबर की भी है तो भी आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का बनता है, तो 4 नंबर के 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। और अगर हम और थोड़ा सा उसको कंजर्वेटिव होकर सोचते हैं तो फिज़िक्स की एक आएगी, बायो की एक आएगी और केमिस्ट्री की एक आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं कह रहा है कि फिज़िक्स से एक केस स्टडी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक कंजर्वेटिव वे में अगर हम सोचें तो एक एक केस स्टडीज़ सभी की आ सकती है, फिजिक्स की एक, केमिस्ट्री की एक और बायो की एक। चलिए शुरू करते हैं हम अपना केस स्टडीज़ का क्वेश्चंस। केस स्टडीज़ में ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड से है। पढ़ लेते हैं इसको। राहुल इज़ अ स्किल्ड पेंटर। जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, आप उसको या तो अंडरलाइन करते चलिए या आप उसको कहीं पर साइड में नोट डाउन करते चलिए। राहुल इज़ अ स्किल्ड पेंटर, ही मिक्स्ड अ वाइट कलर्ड पाउडर। एक वाइट कलर का पाउडर मिक्स करता है जिसको इन्होंने बोला है कंपाउंड एक्स। तो कंपाउंड एक्स क्या है, ये हमारा वाइट कलर का पाउडर है कंपाउंड एक्स विद वाटर। इस x को क्या करता है, ये वाटर के साथ क्या करता है, ऐड करता है। x को क्या करता है, जो कि वाइट कलर का पाउडर है, इसको ये क्या करेगा, वाटर के साथ ऐड करेगा। द कंपाउंड x रिएक्टेड विग्रसली। विग्रसली का मतलब है बहुत तेज रिएक्ट करेगा विद वाटर टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड y। x जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक y कंपाउंड बनाता है एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। प्लस ये क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। राइट, इतनी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से पता चलती है। तो यहाँ से क्या पता चला है, देख लीजिए फिर से। एक कंपाउंड मेरा x है, x को किसके साथ रिएक्ट किया है, वाटर के साथ। वाटर के साथ जब रिएक्ट किया है तो कंपाउंड बनाता है y और साथ में कुछ हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए। राहुल यूज द कंपाउंड वाई फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है ना, इसको किसके लिए यूज करता है, वाइट वॉश के लिए। वाइट वॉश का मतलब है पुताई करना, ठीक है ना, और चूने की पुताई। ये क्या है, वाइट पाउडर है। अब आपको समझ जाना चाहिए वाइट पाउडर क्या है, ये चूना है। ठीक है ना, तो वाइट पाउडर को यूज़ करता है, वाटर में मिलाता है, वाई कंपाउंड बनता है जिससे वो वाइट वॉश करता है दीवारों पर, और इस ड्यूरेशन पे जो है एक हीट इसमें निकल रही होती है। कस्टमर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ राहुल। राहुल एक पेंटर है, इसने पेंट किया है, लेकिन जो कस्टमर है, जो ग्राहक हैं या जो उसके मालिक हैं, जहाँ जिसके यहाँ वो काम कर रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं है। एज वॉल्स वर नॉट शाइनिंग, क्योंकि दीवालों में शाइनिंग नहीं आ रही थी, तो जो कस्टमर है वो उतना सेटिस्फाई नहीं था। तो क्या बोलता है, बट राहुल गारंटीड हिम। राहुल ने कहा कि गारंटी दिया दैट द वॉल्स वुड शाइन आफ्टर 2 to 3 days। 2 से 3 दिन में दीवार में जो है वो चमक या शाइन जो है वो आ जाएगी। क्या किया है, एक कंपाउंड एक्स लिया है, राइट, वाइट पाउडर है जो कि चूना है, जिसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया है। राहुल ने वाई कंपाउंड बनाया, इस वाई कंपाउंड को दीवार पे क्या कर दिया, वाइट वॉश कर दिया। लेकिन जब वाइट वॉश किया, कलर और शाइन उतना प्रॉपर या अच्छा नहीं आ रहा था, तो जो कस्टमर है उन्होंने बोला यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो राहुल ने बोला कोई बात नहीं, अभी आप ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि 2-3 दिन में शाइन जो है वो अच्छी सी आ जाएगी। एंड आफ्टर 3 days ऑफ वाइट वॉश द वॉल्स बिकम शाइनी। तो राहुल को तो एक्सपीरियंस था, तो क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद जो है बाद में उसमें शाइन जो है वापस आ गई है। चलिए इतनी चीज़ हमें पता चलती है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है, नेम द कंपाउंड एक्स। देखिए मुझे ये पता है, सभी को, जितने लोगों ने ये पढ़ा है, तो एक्स जो कंपाउंड है वो चूना है, और चूने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है, जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो x जो हो गया वो मेरा क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। दैट रमेश मिक्सड विद द वाटर। रमेश है, राहुल है, देख लीजिएगा। ठीक,
तो ये हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये है, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, ठीक। तो क्विकलाइम भी आप याद रखिएगा, क्विकलाइम हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड इसका जो आपका केमिकल नेम हो गया, ठीक। तो ये रहा आपका आंसर, कोई कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द कंपाउंड वाई। अब कंपाउंड वाई कैसे बन रहा था, जो एक्स है इसमें वाटर को ऐड कर रहा था तो वाई बन रहा था। इसका मतलब एक्स मेरे को पता चल गया कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें जब वाटर को ऐड करेगा तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसमें से क्या होगा, हीट रिलीज होती है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका वैसे जो नाम होता है वो हमारा हो गया स्लैग-लाइम। इसका दूसरा नाम जो होता है वो स्लैग-लाइम होता है। नेम द कंपाउंड वाई दैट रमेश गॉट आफ्टर मिक्सिंग एक्स विद द वाटर। तो मेरे को क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक। तो यहाँ से आपका ये आंसर जो है वो डी निकल के आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी केस के ऊपर। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज अकर्ड हेयर। यहाँ पर किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है, देखिए बोला क्या गया, एक्स है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाई बना रहा है, हीट दे रहा है, हीट दे रहा है। तो यहाँ पर कैसा है, पहली चीज ये जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक है, ये मेरे को पहले से पता चल गया है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सोथर्मिक का ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो अब हमें देखना पड़ेगा डिकम्पोजिशन। अब रिएक्शन अगर हम इसका लिखना चाहें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारा वाटर हो गया, और ये इसने हमको दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट दे दी इसने, ठीक। यहाँ पर एक चीज देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या ये हो सकता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई चीज टूटती है, सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा, तो क्या ये डिकम्पोजिशन होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्या यहाँ पर कोई किसी को डिस्प्लेस कर रहा है, कोई भी किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है इनिशियली, तब तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो नहीं है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड चूना है, ये कैसा है, सॉलिड है, ये वाटर है, ये हो गया लिक्विड, ठीक। ये दोनों मिल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो ना तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना ही डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। चेक करें क्या कॉम्बिनेशन है, देखिए दोनों को कंबाइन किया है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिक्स होते हैं या ऐड होते हैं, प्रोडक्ट आपको सिंगल मिले, तो हमारा ये क्या बनेगा, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक तो है ही है, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शाइनी फिनिश ऑफ द वॉल्स। कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो वॉल में जो शाइनी फिनिश आई है 2-3 दिन के बाद, तो वो पूछना चाह रहा है कि इसमें रिएक्शन कौन सा हुआ। शुरू में तो नहीं आई, शुरू में तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, लेकिन तुरंत तो वॉश करने के बाद, वाइट वॉश करने के बाद शाइन नहीं आई। शाइन नहीं आई तो राहुल ने बोला कि यार रामेश, जो भी नाम है भूल गया मैं, तो वो जो है वहाँ पर इस तरीके का शाइनिंग अपीयरेंस नहीं आई है, तो लेकिन बाद में आई है। बाद में आई तो रिएक्शन क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर और CaOH2, ये तो पहला रिएक्शन है। शाइन इसकी वजह से नहीं है, अगर इसकी वजह से शाइन होती तो बिल्कुल जैसे वाइट वॉश कर रहे थे तो शाइन वहीं पर आनी थी। कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम तो कहीं भी नहीं है, कोई भी हमारा रिएक्टेंट कैल्शियम नहीं है, तो ये भी हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक। हमारा जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने रिएक्शन देखा था, सी में क्या बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका दूसरा नाम लाइमस्टोन भी होता है,
और या फिर हम इसको क्या है मार्बल भी कहते हैं, ठीक है, मार्बल भी कहते हैं। तो इस ये जो एक्वस सॉल्यूशन स्लैग लाइम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना है, ये नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और जो ये वाटर है ये क्या करेगा, वेपर की फॉर्म में एवापोरेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन मेरा सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो जो मेरा वाइट जो सब्सटेंस है वो एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसकी वजह से ये इस तरीके का हमें शाइनी अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। रिएक्शन हमारा CD में क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो कभी था ही नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट तो हमें बाद में आएगा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। चलिए, ये हमारा रिएक्शन C है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट, या जिसको हम लाइमस्टोन या फिर हम मार्बल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शाइनी फिनिश। तो शाइनी फिनिश के लिए इनमें से कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है? क्या कैल्शियम ऑक्साइड है? नहीं। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है? नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमने उसमें वाइट वॉश, इसी का तो वाइट वॉश कर दिया, इसी को तो हमने दीवार पे फिरा दिया है, ठीक। तो ये शाइनी अपीयरेंस नहीं है, कैल्शियम का कोई अपीयरेंस नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, लाइमस्टोन, तो इस पूरे प्रोसेस के लिए, इस पूरी शाइनी अपीयरेंस के लिए जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रहा हमारा केस स्टडी नंबर 5, और केस स्टडीज़ हम इसी तरीके से लेके आएंगे। वीडियो आप देखते रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लगता है कि कुछ मेरे काम की या मेरी कुछ नॉलेज इन्हेंस हो रही है, तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।